अपना जर्नी स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, और उससे पहले मैं ओ लेवल्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी। बेसिकली मेरा प्रोफेशन जो है वो एक टीचिंग ही है। जब कोविड आया तो उसमें मेरी जॉब जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी एंड घर में रह के काफ़ी बोरियत हो रही थी, कुछ करने को नहीं था। मेरे हस्बैंड ने इनेबलर्स को ज्वाइन किया एंड उसके बाद जब मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी, उनको उस फील्ड का काम देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अरसाद अमजद मिर्ज़ा मेरे मेंटोर थे। उनकी मेंटोरशिप में मैंने अपनी क्लासेस ली और मैंने अपना जर्नी फर्दर स्टार्ट किया। मैंने विद इन 1 वीक में ही हंटिंग सीखी, टूल्स पे काम करना सीखा, और सीखने के बाद मेरी विद इन 1 मंथ 2 प्रोडक्ट सेल हुई थी, जिसका मुझे रिटर्न बहुत अच्छा आया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बतौर वर्चुअल असिस्टेंट ई-कॉमर्स को ज्वाइन किया और उसके बाद आज ये उनके कैंट वाले ऑफिस को लीड कर रही हैं। इनके अंदर वो क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो ख़वातीन में होनी चाहिए, तो वो भी एनेबलर्स के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ऑफिस को लीड कर सकती हैं। हम इनसे जानेंगे इस इंटरव्यू में। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट किस किस तरह से काम करते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ होना इंसान में कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक़ा ज़ुबैर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ट्यूशन भी पढ़ाई, उसके बाद आप ई-कॉमर्स में आई, बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आपने स्टार्ट लिया और आज आप कैंट में उनके पूरे ऑफिस को लीड कर रही हैं, लीड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँची? वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो हमारे लोगों में, ख़ास तौर पर ख़वातीन में होनी चाहिए ताकि वो भी अपने अपने शहर में बिजनेसेस को लीड कर सकें? मेरा नाम सदीक़ा ज़ुबैर है एंड आई एम फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैंट। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, और उससे पहले मैं ओ लेवल्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी। बेसिकली मेरा प्रोफेशन जो है वो एक टीचिंग ही है। जब कोविड आया तो उसमें मेरी जॉब जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी एंड घर में रह के काफ़ी बोरियत हो रही थी, कुछ करने को नहीं था। तो मेरे हस्बैंड के भाई होते हैं अमेरिका में, उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को, ज़ुबैर जिनका नाम है, उनको गाइड किया कि आप इनेबलर्स को ज्वाइन करें। मेरे हस्बैंड ने इनेबलर्स को ज्वाइन किया एंड उसके बाद जब मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी, उनको उस फील्ड का काम देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जब लास्ट ईयर जून में मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी। मैं अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना चाहती थी किसी एक्टिविटी में, तो घर में रह के और तो कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट VA बैच 5 में ज्वाइनिंग कर ली थी एंड अरसाद अमजद मिर्ज़ा मेरे मेंटोर थे। उनकी मेंटोरशिप में मैंने अपनी क्लासेस ली और मैंने अपना जर्नी फर्दर स्टार्ट किया। एंड जब मेरी फ़र्स्ट क्लास हुई थी प्रोडक्ट हंटिंग की, तो मैंने विद इन 1 वीक में ही हंटिंग सीखी, टूल्स पे काम करना सीखा, और सीखने के बाद मेरी विद इन 1 मंथ 2 प्रोडक्ट सेल हुई थी, जिसका मुझे रिटर्न बहुत अच्छा आया था। एंड तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हुई। फिर मैंने फाइवर की गिग बनाई थी जो मेरी रैंक कर गई थी, और एट द एंड जब मेरी क्लासेस ख़त्म होने वाली थी तो मुझे फाइवर पे ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन का लेवल काफ़ी हाई हो गया था। उसके बाद जब मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई एंड मैं काम करती रही, बहुत सारे क्लाइंट्स मिले जिनके छोटे मोटे टास्क मैंने कंप्लीट किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर में मुझे USA एंड UK के लिए क्लाइंट्स मिल गए थे परमानेंट बेसिस पे, जिनकी मैंने लॉन्चेस फिर करना स्टार्ट की। एंड जनवरी में जब इनेबलर्स की तरफ से सारे मेंटोर्स अपने स्टूडेंट से प्रोग्रेस पूछते हैं, तो मेरे मेंटोर ने भी मुझसे प्रोग्रेस पूछी एंड मैंने उनको जब अपनी प्रोग्रेस बताई तो उन्होंने कहा आप बीइंग अ फीमेल आगे क्यों नहीं आती? तो मैंने उनको बोला कि नो सर, मैं शायद नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दिस। तो देन उस टाइम मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे एक गाइड किया कि यार आप कर सकते हो, आप आगे आ सकते हो, आप में इतनी पोटेंशियल है। देन मैंने अपना वहाँ से उनको सारी प्रोग्रेस भेजी, मेरी प्रोग्रेस इनेबलर्स तक गई। इनेबलर्स ने फिर मुझे एक टास्क दिया कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ शो करो, आपकी परफॉर्मेंस हमारे पास है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप अपनी शो करो। फिर मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ शो करने के लिए मार्च में 28 मार्च को एक बहुत बड़ा सेमिनार कैंट सिटी में किया था, जिसकी बेसिस पे फिर मैं हायर हुई थी एंड देन फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था। मैम, मैं चाहूँगा कि जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, जैसे आपने भी ट्यूशन पढ़ाने से आगाज़ किया, वहाँ से फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की तरफ आईं, तो वो क्या मोटिवेशन थी? कौन लोग थे जिन्होंने आपको समझाया या बताया कि आप भी ये काम कर सकती हैं? देखिए, जब कोविड से पहले तो आपको पता ऑनलाइन काम इतना था ही नहीं, लोगों को शायद इतना पता भी नहीं था ई-कॉमर्स के बारे में। तो उससे पहले बेसिकली मैं मैथ्स की टीचर हूँ, ओ लेवल्स को मैथमेटिक्स पढ़ाती थी।
तो जब कोविड आया तो ऑब्वियसली सब स्कूल एकेडमीज़ हर चीज़ क्लोज़ हो चुकी थी। देन घर में बैठ के काफ़ी बोरियत भी हो रही थी, ऑब्वियसली बिज़ी रहने की रूटीन थी। मेरे जो भाई हैं अमेरिका में होते हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें गाइड किया, मेरे हस्बैंड को पहले गाइड किया कि आप इनेबलर ज्वाइन करो, अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने ज्वाइन किया, देन मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हुई और हमने काम स्टार्ट किया। मैम, ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आई, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? मोस्टली लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग लगती है, आपको इसमें सबसे मुश्किल काम क्या लगा? मुझे भी प्रोडक्ट हंटिंग सबसे मुश्किल लगी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में देखें, जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमेज़ॉन, जब आप इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो तो काफ़ी टर्म्स जो हैं वो न्यू हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है आप लोग के लिए। एक न्यू टर्म्स है, उनको समझना होता है, फिर आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, हंटिंग से ही स्टार्ट होता है वर्चुअल असिस्टेंट का जो जर्नी होता है। तो उसमें जब टूल्स आप यूज़ करना शुरू करते हो, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है चीज़। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप यकीन करें, वहाँ से ही कंसिस्टेंट हो के काम करना शुरू करते हैं तो सक्सेसफुल होने की रेशो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैम, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगी? वो स्टार्ट कैसे करें? अच्छा, मैं जैसे कि इनेबलर के साथ काम कर रही हूँ, तो इनेबलर्स का माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो भी इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जस्ट इनेबलर्स की वेबसाइट पे जाके ईवीएस की एक्सेस ले सकते हैं, जो कि फ्री है। ठीक है, वहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 80+ कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे और भी कोर्सेज़ हैं। जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वो अपना जर्नी वहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस लेकर कर सकते हैं। मैं जितने भी लोग मेरे से क्वेश्चन ये करते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि फर्स्टली आप पहले सीखो, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स इसको सीखो, प्रैक्टिकल वर्क करो, देन अर्निंग की तरफ जाओ। अगर आप स्टार्टिंग में ही अर्निंग करने लग जाओगे या अर्निंग की तरफ आपका मोटिव होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैम, इस सारे सफ़र में आपको सपोर्ट किन लोगों ने किया? आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन वो कौन लोग थे? देखिए, स्टार्टिंग में तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था तो मुझे इसकी बेसिक भी नहीं पता थी, बिल्कुल नो हाउ भी नहीं थी। आई वॉज़ अ टिपिकल हाउसवाइफ, मुझे बिल्कुल भी नो हाउ नहीं था कि ये अमेज़ॉन भी कोई चीज़ है, यहाँ पे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करनी है। वो तो जब मैं इस फील्ड में आई तो पता चला। मेरे भाई ने ही मुझे गाइड किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। देखिए, जब कोई औरत कामयाब होती है ना तो वो अकेले कामयाब नहीं होती है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली एक बैक सपोर्ट होती है। और जो हाउसवाइफ जब कामयाब होती है तो उसके पीछे आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी बैक सपोर्ट है। उसके पूरे घर वाले हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके टीचर्स हैं, उसकी टीम है जो उसको सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज़ अकेले फीमेल के लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। आपका भी उनके साथ एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, उनके बारे में क्या कहेंगी? जी सर, साकिब अज़हर मेरी फेवरेट पर्सनालिटी हैं। वो बहुत डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह। उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है यूथ के लिए, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डेवलप करेगी अगर यूथ प्रॉपर वे में कंसिस्टेंट होकर काम करती है। सर साकिब अज़हर, जैसे कि अभी लास्ट इसी संडे को मेरा एक सेमिनार हुआ है वाकन में। सर साकिब अज़हर को बिल्कुल नो हाउ नहीं था वाकन के बारे में। मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार कंडक्ट करवाया था अबव 500 to 600 पीपल का, और सर साकिब अज़हर को स्पेशली मैंने इनवाइट किया था। सर साकिब अज़हर पहली दफ़ा वाकन में आए और उन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया और उनको वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे लिटरेसी रेट इस टाइम 99% है। तो जो यूथ ने उनको रिस्पांस दिया, आई थिंक उनको किसी और सिटी में ऐसा रिस्पांस नहीं मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक़ा ज़ुबैर साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो ख़वातीन हमारे इस इंटरव्यू को देख रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वो ई कॉमर्स में आएँ और अपना काम स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।